जी स्टार्ट करो। स्टार्ट करें बेटा। इमा। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज। ओके। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, हो रही है। ईमान आप? Bismillahirrahmanirrahim. My name is Iman Fatma. Today the topic of my presentation is phosphoric acid. बच्चे शोर बहुत आ रहा है आपकी तरफ से। एक मिनट। अब ठीक है। फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक्चुअली ग्रुप 5A का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 3s इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3p में 3 होते हैं, मतलब ये हाफ फिल्ड होता है। और जो 3d ऑर्बिटल है वो एम्प्टी होता है। इसके 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये डिफरेंट शो करता है, इस वजह से इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये ऑक्सी एसिड बना सकता है। ऑक्सी एसिड बनाने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से ही बना सकता है। ऑक्सी एसिड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है फॉस्फोरस एसिड सीरीज और सेकंड सीरीज है फॉस्फोरिक एसिड सीरीज। फॉस्फोरस एसिड सीरीज में जो लास्ट वर्ड है OUS, ये शो करता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लो है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट या +5 हो सकती है फॉस्फोरस की मोस्टली। तो फॉस्फोरस एसिड सीरीज में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है और फॉस्फोरिक एसिड सीरीज में +5 होती है। यहाँ पे जो फर्स्ट 4 एसिड्स दिए हुए हैं ये फॉस्फोरस एसिड सीरीज में आते हैं, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 होती है। ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करता है क्योंकि इसमें डिफरेंट जो सब शेल्स हैं और डिफरेंट ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब कि लास्ट शेल में s ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है, p भी, और इवन एम्प्टी d ऑर्बिटल भी। +3 के केस में p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। ये हम इन एग्जांपल्स में देख लेते हैं। पहला एसिड है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका फॉर्मूला है H3PO2 और इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। हाइपो का मतलब ही लोअर होता है, मतलब वैसे तो फॉस्फोरस की +3 होती है लेकिन यहाँ पे रिड्यूस होकर +1 रह जाती है। उसमें अगर हम इसका कंपाउंड की फॉर्मूला को देखें और फॉर्मूला में एटम्स की वजह से यहाँ पे +3 से रिड्यूस होकर +1 रह गई। नेक्स्ट कंपाउंड है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड का सेकंड नेम फॉस्फोरस एसिड भी है। इसका फॉर्मूला H3PO3 और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की +3 होती है। ऑर्थो हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर किसी कंपाउंड में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करें और रिजल्टिंग कंपाउंड में सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम रह जाए तो रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट होता है उसे हम मेटा कहते हैं और जो रिएक्शन कर रहा था उसे हम ऑर्थो कहते हैं। इस वजह से फॉस्फोरस का सेकंड नेम भी फॉस्फोरस एसिड का सेकंड नेम ऑर्थोफॉस्फोरस है। नेक्स्ट कंपाउंड है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड। ये भी फॉस्फोरस एसिड का डेरिवेटिव है। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इसमें POP लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं। इसका फॉर्मूला है H4P2O5 और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। नेक्स्ट कंपाउंड है मेटाफॉस्फोरस एसिड। इसका फॉर्मूला है HPO2 और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। ये सारे थे फॉस्फोरस एसिड के डेरिवेटिव्स और फॉस्फोरस एसिड की सीरीज में आते हैं। ये डेरिवेटिव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ये फॉस्फोरस एसिड को डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हीट करने से प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो 4 एसिड्स हैं वो आते हैं फॉस्फोरिक एसिड सीरीज में और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +5 रहती है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे आती है कि जो 3s ऑर्बिटल था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके एम्प्टी d ऑर्बिटल में चला जाता है। इस तरह 3s भी हाफ फिल्ड रह जाता है और 3 पहले ही हाफ फिल्ड था 3p, और 3d में एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से वो भी हाफ फिल्ड हो जाता है और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इस सीरीज का पहला मेंबर है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड
इसका फॉर्मूला है H4P2O6 और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। हाइपो का मतलब जैसे लो होता है और +5 से रिड्यूस होकर +4 रह जाती है। नेक्स्ट कंपाउंड है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड को ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। उसे ये क्यों कहते हैं मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि फॉस्फोरिक एसिड में से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करें तो आता है HPO3 जिसे मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। और जो रिएक्शन करने वाला कंपाउंड था फॉस्फोरिक एसिड उसके साथ हम ऑर्थो लगा सकते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 रहती है। नेक्स्ट कंपाउंड है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ये भी फॉस्फोरिक एसिड का डेरिवेटिव है जो से सर्टेन टेम्परेचर पे हीट करने से प्रोड्यूस हुआ। ये नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला है H4P2O7 और फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5। नेक्स्ट कंपाउंड है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये प्रोड्यूस होता है फॉस्फोरिक एसिड से और इसका फॉर्मूला है HPO3 × N और ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में फॉस्फोरस की है +5। ये सब ऑक्सी एसिड्स के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक है फॉस्फोरिक एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया गया। पहला पॉइंट है प्योर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज अ कलरलेस सॉलिड एंड हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 42 डिग्री सेल्सियस। फॉस्फोरिक एसिड एक कलरलेस सॉलिड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 42 डिग्री सेल्सियस होता है। एक्चुअली जो फॉस्फोरस एलिमेंट है वो भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस की डिपॉजिट्स की फॉर्म में और डिफरेंट एलोट्रॉप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एलोट्रॉप्स का मतलब है कि एक सॉलिड का डिफरेंट शेप्स में एग्जिस्ट करना। सबसे ज़्यादा इसके इम्पॉर्टेंट जो एलोट्रॉप्स हैं वो रेड फॉस्फोरस और वाइट फॉस्फोरस हैं। इसके अलावा टोटल इसके जो 6 एलोट्रॉप्स होते हैं। रेड फॉस्फोरस के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है a concentrated aqueous solution of the acid 85% by mass and having a concentration of 14.7 is called syrup phosphoric acid। वैसे तो ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लेकिन अगर हम इसका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएं जिसमें 85% ये सॉलिड फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट हो और बाकी वाटर, तो इसकी कंसनट्रेशन की वैल्यू 14.7 आती है। इस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि ये सिरप फॉस्फोरिक एसिड है। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स विस्कस नेचर बीइंग कॉज्ड बाय एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में ये फ्लूइडिटी में नहीं होता, इस विस्कोसिटी इसमें ज़्यादा होती है, वो इसलिए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऑक्सी एसिड में यही होता है कि फॉस्फोरस का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट होता है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ बॉन्डिंग है इसलिए ये विस्कस नेचर शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉस्फोरिक एसिड इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग। फॉस्फोरिक एसिड नॉन ऑक्सीडाइजिंग होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है और ये खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरों को रिड्यूस करता है, तो इट इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग प्लस रिड्यूसिंग एजेंट। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में सबसे पहले इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन से कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। कमर्शियल प्रिपरेशन में है कि कमर्शियल ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बोन ऐश कैल्शियम फॉस्फेट विद सल्फ्यूरिक एसिड। बोन ऐश एक्चुअली 80% कैल्शियम फॉस्फेट को कहते हैं, इसका सेकंड नेम फॉस्फोराइड भी है। जब बोन ऐश का रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं रिजल्ट में कैल्शियम सल्फेट के और क्रिस्टल्स बनते हैं फॉस्फोरिक एसिड के। ये जो प्रेसिपिटेट्स कैल्शियम सल्फेट के हैं इसको हम फिल्टर कर लेते हैं और हमारे पास प्योर क्रिस्टल्स आ जाते हैं फॉस्फोरिक एसिड के। आफ्टर रिएक्शन द प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट फिल्टर्ड and the solution is evaporated to get colorless crystals of phosphoric acid। मैथमेटिकल इक्वेशन में ये लिखा है कि Ca3 into PO4 twice plus 3 moles of sulfuric acid gives us 3 moles of calcium sulfate plus 2 moles of phosphoric acid। ये थी इसकी कमर्शियल प्रिपरेशन। नेक्स्ट है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। It is prepared in the laboratory by dissolving red phosphorus in nitric acid diluted with equal volume of water। लेबोरेटरी में हम रेड फॉस्फोरस यूज़ करते हैं। इसका मैंने पहले बताया था कि ये एलोट्रॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। रेड फॉस्फोरस भी एक फॉस्फोरस का एलोट्रॉप है। इसको वाइट फॉस्फोरस से बनाते हैं उसमें आयोडीन और सल्फर को ऐड करके और उसको स्ट्रांगली हीट करने से रेड फॉस्फोरस बनता है।
लेबोरेटरी में हम रेड फॉस्फोरस में नाइट्रिक एसिड को ऐड करते हैं वाटर की प्रेजेंस में और 180 डिग्री सेल्सियस पे, तो रिएक्शन में नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, जिसके साथ हमारा प्रोडक्ट जो है फॉस्फोरिक एसिड वो बनता है। इक्वेशन है P4 plus 10 moles of HNO3 plus water gives us 4 moles of phosphoric acid plus 5 moles of NO and NO2 at 180 degree Celsius। ये लेबोरेटरी में स्मॉल अमाउंट पे इसे इस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O10 और PCl5। P4O10 एक्चुअली डाइमर है जो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का से बनता है। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 के दो मोनोमर्स मिलके एक डाइमर बनाते हैं P4O10 का। It may also be obtained by the hydrolysis of P4O10 और PCl5। First reaction है P4O10 plus 6H2O gives us 4 moles of H3PO4। ये डाइमर एक्सेस ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करता है और 4 मोल्स बन जाते हैं फॉस्फोरिक एसिड के। सेकेंड रिएक्शन है PCl5 plus 4H2O gives us H3PO4 plus 5HCl। इसमें हम PCl5 को यूज करते हैं वाटर के साथ। ये रिएक्शन यहाँ पे एक ही स्टेप में लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये सीरीज की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। PCl5 को बनाते हैं पहले PCl3 के साथ। PCl3 का रिएक्शन करते हैं ड्राई क्लोरीन से, जिससे PCl5 बनता है। फिर उस PCl5 को एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे POCl2 बनता है। फिर उस POCl2 को हम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करके फिर फॉस्फोरिक एसिड बनता है, लेकिन यहाँ पे ये एक स्टेप में लिखा हुआ है। ये भी इसका एक प्रिपरेटरी मेथड था। सेकंड है फ्रॉम मेटाफॉस्फोरिक एसिड। पहले हमने पढ़ा था कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनता है, कि ये फॉस्फोरिक एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने से। लेकिन अगर हम मेटाफॉस्फोरिक एसिड में एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करें तो फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। ये लिखा हुआ है कि when मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 is treated with cold or hot water, H3PO4 is obtained with hot water, the reaction takes place rapidly। कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों की प्रेजेंस में हो सकता है, लेकिन हॉट वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन तेजी से होता है। HPO3 plus H2O gives us H3PO4, ये इसकी सिंपल सी इक्वेशन थी। ये सारे इसके प्रिपरेटरी मेथड थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। H3PO4 forms hard colorless deliquescent rhombic crystals। ये हार्ड और कलरलेस क्रिस्टल्स बनाता है जिनकी शेप रोम्बिक है और ये डिलीक्वेसेंट होते हैं। डिलीक्वेसेंट का मतलब ऐसे सॉलिड्स जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो वाटर को डिसॉल्व कर सकें। वो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर डिसॉल्व होने की प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब वाटर अब्जॉर्ब करने से हम उनको डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कमर्शियल एसिड इज 82.98% प्योर। इसकी प्योरिटी 82.98% होती है। कोई भी एसिड को हम फुली 100% प्योरिटी में यूज नहीं कर सकते। इवन सल्फ्यूरिक एसिड जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी भी प्योरिटी 100% नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। इसमें हाइड्रोक्सिल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ये वाटर में भी डिसॉल्व हो सकता है। इट्स डेंसिटी इज 1.87 ग्राम पर मिलीलीटर एंड मेल्ट्स एट 42 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी इसकी 1.87 है और मेल्टिंग पॉइंट 42 डिग्री सेल्सियस है। बेटा स्क्रीन दोबारा शेयर करो आप। अब शेयर हो रही है सर? जी हो रही है। इसकी डेंसिटी होती है 1.87 ग्राम पर मिलीलीटर और मेल्टिंग पॉइंट है 42 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट है इट अब्सॉर्ब्स वाटर एंड फॉर्म्स कलरलेस सिरप लिक्विड व्हिच इज सेमी हाइड्रेट। ये वाटर अब्सॉर्ब कर सकता है क्योंकि ये डिलीक्वेसेंट सॉलिड है और फिर ये एक सिरप लाइक लिक्विड बनाता है जिसका फॉर्मूला 2H3PO4.H2O है। .H2O ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन है जो क्रिस्टल्स में इंट्रैप्ड वाटर होता है और ये इसके ये क्रिस्टलाइजेशन का वाटर है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज।
केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले एसिडिक नेचर। इट इज अ ट्राई बेसिक एंड आयनाइजेज एज फॉलोज। ट्राई बेसिक एसिड का मतलब है कि इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे मोनोबेसिक एसिड कहते हैं। अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो उसे डायबेसिक, और 3 है तो ट्राई बेसिक। इसकी एक रीजन ये भी है कि जब फॉस्फोरिक एसिड को आयनाइज किया जाता है तो ये 3 प्रोटॉन्स देता है और रिजल्ट में एक कॉन्जुगेट बेस बनती है जिसमें जो तीनों ऑक्सीजन हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से वो कॉन्जुगेट बेस में ये एबिलिटी होती है कि वो 3 प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सकें। और अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऐसे स्पीशी को हम बेस कहते हैं। इस वजह से इस कंपाउंड को ट्राइबेसिक एसिड कहा जाता है। आयनाइजेशन में ये देख लेते हैं कि इसे जब आयनाइज किया जाता है H3PO4 gives us H2PO4 नेगेटिव प्लस 1 प्रोटॉन और इसकी K वैल्यू है 8 × 10⁻³ सेकेंड स्टेप में H2PO4 नेगेटिव gives us HPO4 2 नेगेटिव प्लस 8 पॉजिटिव। पहले एक नेगेटिव चार्ज था, अब 2 है और इसकी K वैल्यू है 6 × 10⁻8। लास्ट स्टेप में HPO4 2 नेगेटिव आयनाइज होके PO4 3 नेगेटिव प्लस 1 प्रोटॉन बनाता है और इसकी के वैल्यू 1 × 10⁻12। ये वैल्यू रिड्यूस होती जाती है, पहले ज़्यादा थी क्योंकि पहले इसमें ज़्यादा एबिलिटी थी प्रोटॉन देने की। नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेसिस। क्योंकि ये एक एसिड है और एसिड का रिएक्शन विद बेसिस से होता है, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और इसके रिजल्ट में हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है। The acid therefore forms 3 types of salts with alkalis. Alkalis मेटल की जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उन्हें कहते हैं। For example, H3PO4 plus NaOH gives us NaH2PO4 plus water. NaH2PO4 एक सॉल्ट है जो इसके रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम NaOH के 2 मोल्स को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। इसी तरह थर्ड स्टेप में 3 मोल्स को यूज़ करने से सॉल्ट की नेचर चेंज हो जाती है। तो इस तरह से अल्कलीज की कंसंट्रेशन चेंज करने से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हीट। फॉस्फोरिक एसिड के ऊपर हीट का इफेक्ट क्या होता है? When heated to 250 degrees Celsius, it gives pyrophosphoric acid H4P2O7. पायरोफॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड का डेरिवेटिव है और जैसे पहले बताया था कि इसको सर्टेन टेम्परेचर से हीट करने से ये प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह 250 डिग्री सेल्सियस पे इसे हीट करें तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनता है। 2H2PO4 gives us H4P2O7 plus H2O in the presence of 250 degrees Celsius. ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड था। नेक्स्ट कंपाउंड है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड को 350 डिग्री सेल्सियस की हीट करने से प्रोड्यूस होता है, साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। लास्ट पॉइंट है व्हेन H3PO4 इज स्ट्रांगली हीटेड इट गिव्स P2O5। P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो डिफरेंट रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए यूज होता है। ये इससे इफेक्ट ऑफ हीट था। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। फॉस्फोरिक एसिड का रिएक्शन ब्रोमाइड और आयोडाइड से कैसे होता है? इट लिबरेट्स हाइड्रोब्रोमिक एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड फ्रॉम ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। 3NaBr plus H3PO4 gives us Na3PO4 plus 3 moles of HBr. सेकेंड रिएक्शन है 3NaI। जब हम सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन करवाते हैं फॉस्फोरिक एसिड से तो Na3PO4 और साथ 3 मोल्स बनते हैं HI के। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। HBr और HI ये भी बहुत सारे रिएक्शंस कैरी आउट करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ये खुद एक वीक एसिड है क्योंकि ये मुश्किल से प्रोटॉन देता है। जब इसको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सर अब कम हुआ? हाँ जी अब कम है। ये क्या चीज चलाई हुई थी आपने? हीटर था सर। हद होगी आपकी, सारी प्रेजेंटेशन आपने खराब की है। सॉरी फिर से सर। मैंने आपको कहा था कि शोर आ रहा है, शोर आ रहा है। स्टार्ट करो।
नेक्स्ट है रिएक्शन विद BaCl2. It reacts with barium chloride to give a white precipitate of barium orthophosphate in neutral medium. इसमें करते हैं बेरियम क्लोराइड के और 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं फॉस्फोरिक एसिड के और Ba3PO4 ट्वाइस प्लस 6 HCl बनता है. नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन. एस्टेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स. इसमें रिएक्शन होता है फॉस्फोरिक एसिड का एक अल्कोहल के साथ और डिहाइड्रेशन के प्रोसेस में प्रोडक्ट बनता है. ये रिएक्शन लिपिड्स की फॉर्मेशन में भी यूज होता है. ROH प्लस फॉस्फोरिक एसिड गिव्स अस ROP double bond O single bond with hydroxyl group, another single bond with hydroxyl group plus water. वाटर के रिमूवल से एक जो लिंकेज बनता है इसे हम एस्टर लिंकेज कहते हैं और बहुत से मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में भी ये प्रोसेस होता है. नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनियम मोलिब्डेट. When phosphoric acid and phosphates are treated with ammonium molybdate and excess of concentrated HNO3, a yellow precipitate of ammonium phosphomolybdate is obtained on warming to about 60 degrees Celsius. अमोनियम मोलिब्डेट एक मैक्रोमोलिक्यूल है जिसका रिएक्शन फॉस्फोरिक एसिड के साथ करने से येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं. H3PO4 plus 12 moles of NH4 twice MOO4 plus 21 moles of HNO3 gives us NH4 thrice PO with 12 moles of MOO3 plus 21 NH3NO3 plus 12 H2O. ये इसका एक रिएक्शन फॉस्फोरिक एसिड का इम्पॉर्टेंट है डिफरेंट सिंथेटिक पर्पसेस में क्योंकि अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट के काफ़ी कमर्शियल preparations में यूज होता है. It has no oxidizing properties below 400 degrees Celsius, but at higher temperature it is fairly reactive towards metals and is reduced. ये इसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती क्योंकि ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज रखता है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर हाई करें तो 400 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर में ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी शो करता है, इस वजह से मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकता है. नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. इसके स्ट्रक्चर में पहली बात ये है कि ये ट्राइबेसिक एसिड होता है, मतलब इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. This indicates that H3PO4 molecule has 3 hydroxyl group attached directly with phosphorus atom. ये इसका डॉट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर में फॉस्फोरस डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ जो कि कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन सेकंड स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है. It may be seen from the above structure that phosphorus atom in structure 1 does not obey octet rule since it is surrounded by 10 electrons. इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं और एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसका मतलब है फॉस्फोरस के सराउंडिंग में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, और ये ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता. इस रूल को हम कहते हैं एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल. लेकिन सेकंड स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है और फॉस्फोरस अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्सीजन को दे देता है. इस तरह से इसके जो आउटर मोस्ट शेल है में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं. इसलिए सेकंड स्ट्रक्चर में ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है लेकिन फर्स्ट स्ट्रक्चर में नहीं कर रहा. ऑन द अदर हैंड phosphorus atom in structure 2 obeys octet rule. Next point in structure 1, phosphorus atom undergoes sp3 hybridization in its excited state, but in structure 2 phosphorus atom undergoes sp3 hybridization in the ground state. फर्स्ट में स्ट्रक्चर में ये था कि 5 बॉन्ड्स बन रहे थे. 5 बॉन्ड्स तब बनते हैं जब 3s में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर 3d ऑर्बिटल में चला जाता है और 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स रह जाते हैं. इन 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की वजह से फिर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. इसमें यही है कि यहाँ पे ये एक्साइटेड हो गया था और इस वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक्साइटेड स्टेट में शो की, लेकिन यहाँ पे एक्साइटेड नहीं होता, सिर्फ 3p ऑर्बिटल ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, 3d वैकेंट ही रहता है. यही लिखा हुआ है कि p एटम अंडरगोस sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन ग्राउंड स्टेट इन स्ट्रक्चर 2. नेक्स्ट पॉइंट है दिस एसिड डज नॉट शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एंड हेंस डज नॉट कंटेन एनी pH बॉन्ड. ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं शो करता, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होता है और इसमें कोई डायरेक्ट pH बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं है. फॉस्फोरस का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन रहा है और बाकी बॉन्ड्स यहाँ पे
हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ भी जो बन रहे हैं वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ ही हैं, हाइड्रोजन के साथ इसका डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। Next point है the presence of 3 hydroxyl groups is also confirmed by the fact of H3PO4 forms triethyl phosphate C2H5O3 thrice OP which is an ester। ये इसमें के हाइड्रोक्सिल बॉन्ड 3 होते हैं, ये इससे कंफर्म होता है कि ये ट्राइथाइल फॉस्फेट भी बनाता है जो कि एक एस्टर है। So 4 groups attached with phosphorus atom and there is no lone pair, so it has tetrahedral structure। इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है क्योंकि 4 ग्रुप्स जो हैं वो इसके सराउंड कर रहे हैं और मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं और कोई लॉन पेयर नहीं होता जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो बैंड हो सके। सो ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H3PO4। The solid and concentrated solution of orthophosphoric acid has various H3PO4 tetrahedral molecules connected together by hydrogen bonds। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। The existence of hydrogen bonds between different tetrahedral H3PO4 molecules increases the viscosity of the concentrated form। अगर इसको हम कंसंट्रेटेड फॉर्म में लें, इसका सोल्यूशन बनाएं, तो इसमें विस्कोसिटी होती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ बॉन्डिंग है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है कंसंट्रेटेड फॉर्म में और डिफरेंट बॉन्ड लेंथ शो की हुई है। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड होता है इसकी बॉन्ड लेंथ 1.52 एंगस्ट्रम है और जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होता है इसकी 1.57 एंगस्ट्रम है। ये थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ H3PO4। Pure orthophosphoric acid has pharmaceutical applications and used in the preparation of nervous tonics। नर्वस टॉनिक्स की प्रिपरेशन में इसे यूज करते हैं। फॉस्फोरस ह्यूमन बॉडी में ब्रेन और नर्वस सिस्टम का भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा ये एग्स वगैरह में भी प्रेजेंट होता है और बहुत से प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज में फॉस्फोरस एक मेन कंपोनेंट है और इसलिए इसको नर्वस टॉनिक्स बनाने में भी यूज करते हैं। नर्वस टॉनिक्स एक्चुअली मेटाबॉलिज्म करते हैं फॉस्फोरस और पोटाशियम का। H2O2 बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है और इसकी फोटोसिस्टम्स में इलेक्ट्रॉन कैरियर के लिए ये यूज होता है। इसलिए इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स यूज करते हैं जिसमें से एक फॉस्फोरिक एसिड भी है। इट इज यूज्ड इन द डेंटल फिलिंग। डेंटल फिलिंग्स में इसको एज अ फिलर यूज करते हैं। मोलर्स में बहुत सारे गैप्स आ जाते हैं जिसकी वजह से पीपल फील डिफिकल्टी इन हैविंग देयर मील्स। सो फॉस्फोरिक एसिड को अगर फील कर दिया जाए तो वो गैप्स खत्म हो जाते हैं जिसकी वजह से सेंसिटिविटी फील नहीं होती। इसलिए डेंटल सीमेंट के तौर पे भी इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर शुगर रिफाइनिंग। शुगर की इंडस्ट्रीज में इसको रिफाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर और प्रिपरेशन ऑफ बहुत सारे केमिकल्स की प्रिपरेशन में इसे यूज करते हैं। HBr एंड HI इन द लेबोरेटरी, इसकी प्रिपरेशन हम पहले रिएक्शन में देख चुके हैं। नेक्स्ट है फॉस्फेट्स जिसमें P2O5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। नेक्स्ट है ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स बनते हैं जिसमें फॉस्फोरिक एसिड और पायरोफॉस्फोरिक एसिड और मेटाफॉस्फोरिक एसिड वगैरह भी हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए फॉस्फोरस एक नेसेसरी कंपोनेंट है। जो सीड्स वगैरह की प्रिपरेशन के सीड्स वगैरह जो प्लांट्स में बनते हैं उसके लिए फॉस्फोरस मेन कंपोनेंट है और ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है जैसे मोनो अमोनियम फॉस्फेट और डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसके अलावा भी बहुत सारी फर्टिलाइजर्स में ये एज अ मेन कंपोनेंट यूज होता है। नेक्स्ट है डाइज और फ्लोरिसेंट डाई। फ्लोरिसेंट डाइज एक्चुअली इनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि ये लाइट को रीएमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपाउंड के अंदर अगर हम देखना चाह रहे हैं कि रिएक्शन कैसे हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन है उस लाइट को ये रीएमिट करने की एबिलिटी रखता है और उसे विजिबल बनाता है। इसलिए इसको बहुत सारे रिएक्शंस में यूज करते हैं, स्पेसिफिकली आइडेंटिफिकेशन रिएक्शंस में और बायोलॉजी में प्रोटीन्स लेबल्स के लिए भी यूज होता है। एज अ साइड इंफॉर्मेशन जो फॉस्फोरस है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है लाइट
सर ये स्क्रीन नहीं शो हो रही। नेट सर वो लेफ्ट प्रॉब्लम करिए, शायद उसका कोई लेफ्ट इशू आ करिए। गया है। सर टॉपिक तो एंड हो गया था ना।